अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स किसी भी कंपनी में जो है बहुत मेन रोल है इनका। तो किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर पे या एक्सेल में आपको तमाम जो हेड्स हैं उनको एक कोडिंग देनी पड़ती है, जिससे वो पहचाने जाते हैं। एक पर्टिकुलर कोड होता है जो हम तमाम जो हेड हैं आइटम्स हैं उनको एक कोड देते हैं, जिससे हम उसको ट्रेस करते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस हर जगह पे वो कोड शो होता है। तो उसका एक प्रोसेस है, तरीकाकार है, एक फ़्लो है। उसमें एक उसका मैकेनिज़्म है जिससे हम एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें जहाँ पे ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट बने हों, या आप कोई स्टेटमेंट उठा के देखें किसी भी कंपनी की, तो उसमें हेड्स होते हैं। तो उसके पीछे उसकी कोडिंग हुई होती है। स्टेटमेंट में तो वो शो नहीं होते कोड, लेकिन वो एक प्रॉपर कोड के थ्रू चल रहे होते हैं, उनकी एक कोडिंग हुई होती है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट होती है जो तमाम आइटम्स को नंबर जारी किए जाते हैं, और ताकि उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वर्क किया जा सके। ठीक है, तो जो मेन हेड हैं हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो 5 हैं। तो उसमें जो है पहले नंबर पे आता है हमारे पास एसेट्स। ठीक है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। एसेट्स आते हैं हमारे पास, इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं, उसके बाद है शेयर होल्डर्स इक्विटी है, उसके बाद है रेवेन्यू, और लास्ट पे है एक्सपेंस। ये 5 मेन हेड हैं, इनको मेन कोड होता है। उसी से आगे उस कोड की सब कोडिंग होती है, सब हेड की कोडिंग होती है। और ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। जो छोटी कंपनियां हैं उनके तो छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका थाउजेंड्स ऑफ हेड होते हैं, और उनके हर कोड हर हर आइटम का कोड होता है। तो इसको हम जितना हो सकता है डीपली देखेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। पहले नंबर पे एसेट है। एसेट में होते हैं हमारे पास होते हैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया, इसको हम कोड देंगे। पहला मेन कोड आ जाएगा हमारा जो मेन एसेट है उसका, और फिर हम नॉन करंट एसेट का एक उसको कोड जारी कर देंगे, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कोड हो गया 101 नॉन करंट एसेट के लिए। नॉन करंट एसेट के अंदर जो भी हमारी मज़ीद जो है इसके अंदर ग्रुपिंग होगी, उसको हम अलहदा से एक नया कोड जारी करेंगे, जो मेन कोड ये वाला होगा, और उसके बाद उसके आगे फर्दर उसके कोड होंगे। तो वो हम देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास होते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप लैंड हो गया, तो लैंड का हम कोड जब देंगे, एक पहला हो गया एसेट का, 01 हो गया हमारा नॉन करंट एसेट, और 001 हो गया हमारा लैंड का कोड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग, आप इसको 01 भी कर सकते हैं, 0001 भी कर सकते हैं। ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, इस पर कोई थंब रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही चलना है। ये हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये कुछ भी कोडिंग हो सकती है। ठीक है, तो लैंड के बाद आ जाती है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग को हम ये करेंगे 01002। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। ठीक हो गया, ये हो गया 0101 002। अब इसमें अगर आपके पास आपकी मैनेजमेंट कहती है कि हमें मशीनरी की मज़ीद डिटेल चाहिए, मशीन वाइज डिटेल चाहिए, उसकी भी हर मशीन के अलहदा कोडिंग हो, तो उसमें आप ये करेंगे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास मशीन नंबर 1 है, मशीन नंबर 2 है, मशीन नंबर 3 है, मशीन नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 मशीन हैं, तो इनको भी हमने अलहदा से कोड अलाउ करना है। ठीक है, तो पहला कोड तो हो जाएगा हमारा 010, ये हमारा आ गया एसेट और नॉन करंट एसेट। ये हमारा आ गया प्लांट एंड मशीनरी का।
ठीक है, आपने पोर्शन कर लेने इसके, और उसके बाद हमने इस मशीन का कोड देना है, तो ये 001 आ जाएगा। ठीक है, 010 002 002। इसी तरह ये 003 हो जाएगा, ये 004 हो जाएगा। तो जब आप किसी भी मशीन का लेजर, इस मशीन का लेजर ओपन करेंगे तो ये आपको ये कोड उसके सामने शो होगा। ठीक है, इसी तरह इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्नीचर एंड फिक्सचर। ओके हो गया। इसमें आ जाएगा हमारे पास 101 004, ये हमारा 3 है, और ये 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये नंबरिंग इनकी हो जाएगी। ये इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर नॉर्मली ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आपने 003 पहले ओपन कर दिया होगा, तो जब आप नया फर्नीचर एंड फिक्सचर का कोड ओपन करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 004 शो कर देगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी इक्विपमेंट्स आ गए। ओके, ये हो जाएगा हमारा 005। इसके बाद आती है हमारे पास वहीकल्स। वहीकल्स का हो जाएगा 006। अब इसमें दो पोर्शन हो सकते हैं, फ्री होल्ड और लीज्ड। ठीक है, इनकी भी आप फर्दर अगर आपने फ्री होल्ड के लहदा से हेड बनाने हैं तो जैसे ये बनाए हैं, और उसके बाद लीज़ के लहदा से बनाने हैं तो उसके भी लहदा से आपके बन जाएंगे। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी 01006 001 हमने देना है फ्री होल्ड वहीकल्स। सही है, और 002 आ जाएगा आपका लीज होल्ड व्हीकल्स का। ओके, ये इस तरह से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा आगे आ जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी कुछ कंपनीज़ में होता है, ये हमारा एसेट ही होता है, लेकिन ये हम इसको नॉन करंट एसेट में ऐड नहीं करते क्योंकि ये अभी प्रोसेस में होता है, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए इसका भी अलग से ऐड ओपन होता है। तो इसको हम कर देंगे 007। ओके हो गया। अब आ जाए आगे आपके के पास आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसका आ जाएगा 01008। अब इसमें भी आपकी मज़ीद क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि इसमें आपके पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर्स, इसमें आ जाएगा कॉपीराइट्स, इसमें आ जाता है पेटेंट्स। तो जो जो भी होंगे वो इससे आगे इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन हो जाएगी 008 001 002 003। ठीक है, तो ये आपके इस तरह से एसेट्स की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं इसमें करंट एसेट्स। सही है, करंट एसेट्स पहले हमने दिया नॉन करंट एसेट को 101 दिया, और अब हम नॉन करंट एसेट्स को देंगे 102। ठीक हो गया, 102 करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। फर्स्ट पे आ जाएंगे हमारे कस्टमर्स। कस्टमर को हम देंगे 102,001। अब इसमें मज़ीद कितने कस्टमर हैं कंपनी के, ये कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी के सेल प्रोसेस से पता चलता है। तो बहुत
बहुत सारे कस्टमर होते हैं कुछ कंपनीज़ में थोड़े कस्टमर होते हैं, तो हर कस्टमर का अलहदा से प्रोफाइल बनता है, अलहदा से उसका हेड बनता है, उसका एक स्केच प्रोफार्मा बना होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसमें उसका सारी डिटेल होती है, कस्टमर का नाम, उसका शहर, उसका आईडी नंबर, उसका एड्रेस, उसकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्रेडिट लिमिट, हर चीज़ लिखी होती है उसमें। तो उसका हर कस्टमर का आपका अलहदा से, फ़र्ज़ करें हमारे अहमद एंड को, बिलाल सन्स, अली सन्स, ये बने हुए हैं हेड। तो इसको हम अलहदा से कोड लगा देंगे 102 001 001 002 003। तो ये जिस तरह से कस्टमर हमारे बढ़ते जाएंगे तो ये कोड एक उनको अलाउ होता जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। सही है। कस्टमर के बाद आ जाते हमारे, कस्टमर के बाद आ जाएंगे हमारे पास एडवांसेस एंड लोन्स। ठीक है, 102 002 आ गए। फिर आ जाती है हमारे पास इन्वेंट्री 102 003। जब इन्वेंट्री का भी अलहदा से सारी जो जो इन्वेंट्री है उसका हर प्रोडक्ट का अलग-अलग इसमें हेड बन जाएगा। और इसी तरह एडवांसेस एंड लोन्स हैं। तो ये अगर मैं बनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी मज़ीद जो कोड आएंगे वो 02 001 02 002, और इसमें जो मज़ीद हेड आएंगे वो इसके 003 के बाद उसमें मज़ीद आगे इसके हेड खुल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें होते हैं जी अदर रिसीवेबल्स। सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 004। आ गया आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा हमारे पास 02005। इसमें एक और बात आपको बताऊं कि ये जो कस्टमर हैं इनका, ये हमारे रिसीवेबल होते हैं, तो इसके अगेंस्ट इसका एक कॉन्ट्रा अकाउंट भी होता है जो होता है प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये भी इसी में ही खुलेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये इसके साथ एडजस्ट होता है जैसे जैसे हमारी रिसीविंग होती है। तो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट पे मैं अगला लेक्चर इसी पे इंशाल्लाह तैयार करूँगा, दूंगा आपको। उस रिसीवेबल की वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ होती है। फ़िलहाल आपको ये बताने के लिए कि ये इसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है तो इसका भी एक हेड इधर बनेगा। सही है। आगे आ जाते हैं हमारे पास कैश एंड बैंक। सही है, 102 006। तो कैश एंड बैंक में भी इसका मज़ीद हेड बन जाएंगे कैश इन हैंड, और फ़र्ज़ करें जितने बैंक हैं हर बैंक का एक अलहदा कोड उसको अलाउ हो जाएगा। सो ओके हो गया। 102 006 001 002 003। तो ये इस तरह से इसके भी कोड सारे अलाउ हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लाइबिलिटीज़। ओके, तो लाइबिलिटीज़ का हमारा कोड है 2 नंबर। ओके हो गया। लाइबिलिटीज़ में आ जाती है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो इसका हो जाएगा 201। सही है। इसमें आ जाती है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जब मज़ीद इसमें आती हैं चीज़ें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हो जाएगा 201 001। लॉन्ग टर्म लोन्स 201 002। लीजेस हैं
ये पेएबल होती हैं हमारी, तो ये आ जाएंगी। ये जो मैंने एसेट्स में आपको बताया लीज़ है, वो हमने व्हीकल ली हुई हैं, वो एसेट में बुक होती हैं। और जो उसकी पेमेंट होती है हमारी मोर देन 1 ईयर्स, तो उसको जो है लीज़ लाइबिलिटी हम बुक करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इधर लीज़ लाइबिलिटी के तौर पे लिखी है कि ये हमारी पेएबल होती है लॉन्ग टर्म। ओके हो गया। इसके साथ आ जाते हैं डेफर्ड टैक्स होता है, पेएबल हो तो वो 201004। ये इस तरह से हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 201 पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़। ओके, तो ये था हमारा 201, ये हो जाएगा 202। ओके हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं हमारे पास सप्लायर्स 202001। तो सप्लायर्स का भी ऐसे ही जैसे मैंने आपको कस्टमर का बताया कि हर सप्लायर का अलग से प्रोफाइल बनेगा, उसकी सारी जो है पेमेंट्स वगैरह लिमिट वगैरह सारी उसमें होती हैं। तो उसका भी जितने सप्लायर होंगे हर सप्लायर का अलग से प्रोफाइल बनेगा। ओके हो गया। अदर पेएबल्स, ये सप्लायर के अलावा अगर कोई पेएबल्स हों तो उनका अलहदा से बनता है। ठीक है, ये है जी शॉर्ट टर्म लोन्स। ओके हो गया। इसके अलावा इसमें और चीज़ें होती हैं, आउटस्टैंडिंग, या इसको हम कह लेते हैं जो हमने ले ली होती हैं पेमेंट्स, और हमने अभी, या इसमें आ जाती है एक अर्नड इनकम, इसको लिखते हैं आप 4 लिखते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जैसे जैसे आपको लाइब्रेरीज़ में जो वर्ड मिलेंगे उस हिसाब से आप इसको करते जाएंगे। तो फ़िलहाल इसको हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और आ जाएगी कोई चीज़, चलो जैसे भी हो आप देख लीजिएगा क्या क्या आता है इसमें। फ़िलहाल मेरे माइंड में यही थी। उसके बाद आ जाती है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर हो गया लाइबिलिटीज़। अब आ जाता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक हो गया, इसको हम देंगे 3 नंबर कोड। इसमें आ जाती है हमारे पास पेड अप कैपिटल, इसमें ये चीज़ें आती हैं 301। तो ये मेन बेसिक भी आ जाएंगे क्योंकि इसके आगे मज़ीद हेड नहीं है। पेड अप कैपिटल आज और आ जाते हैं स्टॉक्स वगैरह या शेयर्स वगैरह आ जाते हैं, कॉमन स्टॉक, इस तरह की चीज़ें हैं। 302 हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं डिविडेंड्स, 303 हो गया। इसमें आ जाते हैं आगे फिर रिज़र्व्स, 304 हो जाएगा। फिर आ जाती है इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स 305। इस तरह से शेयर होल्डर्स इक्विटी का हेड बन जाएगा हमारा। ओके हो गया। 3 नंबर पे ये हो जाएगा। और 4 नंबर पे हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू, सेल्स वगैरह जिसको कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 4 नंबर पे। इसमें हेड बन जाएंगे हमारे क्रेडिट सेल्स 401। इसमें मज़ीद हेड भी आके बन जाते हैं आपके, फ़र्ज़ करें लोकल सेल्स है, एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये एरिया वाइज भी हो सकती है, सिटी वाइज भी हो सकती है, हर कंपनी का अपना एक है 401।
001 401 002। ठीक है, इस तरह से इसकी मज़ीद बाइफिकेशन हो जाएगी। तो फिर आ जाता है हमारे पास कैश सेल 402, और आ जाएगी इसमें अदर इनकम 403। तो ये इस तरह से सेल का 1 बाय 1 आप इसको देख के इसका बनाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। सही है। आगे आ जाता है हमारे पास 5th नंबर पे एक्सपेंसेस। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले आएंगे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके हो गया, इसको हम देंगे कोड 501। इसमें आएंगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ओके हो गया 501001। इसमें आ जाएगी हमारे पास मशीनरी रिपेयर। ओके हो गया 501002। इसमें फिर और आ जाएंगे हमारे पास लेबर पेमेंट्स। ओके 501003। इसमें और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुतल्लिक़ हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें अगर मैं बात करूं अपने जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, तो इसमें डिज़ाइनिंग टूल्स वगैरह छोटे छोटे होते हैं, 4 पे वो आ जाएंगे। अगर आपने जनरेटर को लहदा रखा हुआ है तो जनरेटर पेमेंट्स रिपेयर वगैरह, तो जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसके अंदर डिफरेंट हेड्स में आ जाएंगे। ओके हो गया। आगे आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके हो गया, इसको हम देंगे 502 कोड 502। इसमें आ जाएगी हमारी सैलरीज आ जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी। इसमें हमारी कोरियर चार्जेस आ जाएंगे। इसमें हमारे आ जाएंगे अच्छा ठीक है। इसमें और हमारी आएगी प्रिंटिंग, इसको हम कर देंगे ओके। इसमें और आ जाएंगे हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो जनरल होती हैं। ओके हो गया। इसमें आ जाएंगी हमारी डेप्रिसिएशन। अब ये भी लहदा हर एसेट की लहदा से आएगी, इसको भी आप लहदा से ऐसे भी कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अगला कोड आप बना दें 5 और 6। अगला कोड आप बना दें डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर का। इससे आगे आप अगला कोड बना दें बिल्डिंग का। इस तरह आप इसके अलग-अलग कोड बनाएंगे। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, इनका अलग कोड बना दें। तो ये आपका इस तरह से बहुत लंबा सा चार्ट बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लेके चलेंगे। सही है। ऑपरेटिंग के बाद आ जाते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको हमने दिया है 502, इसको देंगे 503। 503 इसमें आ जाती है हमारे सेलिंग एक्सपेंस से मुतल्लिक़ हैं। वहीकल हैं, अगर हमारी सेलिंग से मुतल्लिक़ 001 आ जाएगा। व्हीकल फ्यूल है वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। टूल एक्सपेंसेस हैं। इस तरह से जो भी आपके
मुतलका सेलिंग एक्सपेंस होंगे वो आपका वन बाय वन सारे हेड अलहदा से बनते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी फाइनेंस कॉस्ट, इसको 504 देंगे। इसमें आ जाते हैं बैंक चार्जेस और भी इसमें जो चीज़ें आएंगी आप ऐसे आपके अलहदा से हेड बन जाएंगे। तो बेसिक मकसद बताने का ये था कि ये एक प्रॉपर फ्लो है। अगर आप इस तरह से हमने बना के चार्ट ऑफ अकाउंट, आप इसका एक प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपको एक प्रेजेंटेबल व्यू में नज़र आएगा, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। किसी भी कंपनी में कहीं भी आप जाते हैं तो आपको नई आइडिया तो आप ऐसे चार्ट ऑफ अकाउंट बना के उसको आप रन कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा जो हमारे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट है उसके बारे में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।